we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाजा में इजराइल हमास जंग को शुरू हुए 22 महीने हो चुके हैं। अब तक इस लड़ाई की वजह से 124 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें से 81 बच्चे शामिल हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 16 बच्चे हैं। गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने बताया कि वहां 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट की कीमत 750 रुपए है। नगद पैसे निकालने के लिए 45% तक का कमीशन देना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि लोग नमक खाकर और पानी पीकर काम चला रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने गए हैं, 21 महीने में उनका वजन 30 किलो घट गया है। उनको हमेशा थकान बनी रहती है और चक्कर आते रहते हैं। दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े नासिर अस्पताल में काम करने वाले एक हेल्थ अधिकारी का कहना है कि गाजा में सभी भुखमरी के संकट से जूझ रहे हैं। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि गाजा में जब युद्ध शुरू हुआ तो अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या हवाई हमलों में घायल होने वाले लोगों की थी, लेकिन अब उनकी जगह कुपोषण के शिकार बच्चों ने ले ली है। वहीं यूएन का कहना है कि गाजा में 1/3 आबादी को कई दिनों में एक बार भोजन नसीब हो रहा है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने गाजा में एयर रूट से मदद भेजना शुरू किया है। इससे पहले एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को CNN को बताया था कि गाजा में भूखमरी के संकट पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजरायल विदेशी देशों को गाजा में एयर रूट से मदद भेजने की इजाजत देगा। अमेरिका में इजरायल के राजदूत येची लेइटर ने शनिवार को बताया कि इजरायली सेना रविवार से गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगी। इनका मकसद गाजा की आबादी के लिए मानवीय सहायता बढ़ाना है। गाजा में भूखमरी को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, बंधकों की रिहाई से पहले तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। गाजा के नागरिकों को बिना किसी देरी के भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता कानून के तहत अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास शांति नहीं चाहता, बल्कि मरना चाहता है। उन्होंने इजरायल से गाजा में मकसद पूरा करने और सैन्य अभियान तेजी करने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इजरायल हमास का सफाया करे, उन्हें इसे साफ करना होगा। यह बयान ऐसे समय पे आया है जब अमेरिका मध्यस्थता से अलग हो गया है। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस GMO ने पिछले महीने इजरायली आर्मी पर फिलिस्तीनियों को ड्रग्स देने का आरोप लगाया था। GMO का कहना था कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने फिलिस्तीनी लोगों को जो आटे की बोरियां दी, उनमें ऑक्सीडोन नाम की नशीली गोलियां मिली हुई हैं। GHF को इजरायली सेना चलाती है और इसे अमेरिका से सपोर्ट मिलता है। GMO ने कहा था कि यह लोगों को नशे की लत लगाने की साजिश है। इजरायल नशीली दवाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गाजा के मीडिया कार्यालय ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि वह गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी खाली करने की साजिश रच रहा है। ऑफिस ने कहा है कि इजरायली सेना जबरन बेदखली, बमबारी और सहायता रोककर गाजा को तबाह कर रही है। यह नरसंहार और नस्लीय सफाई है।